अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और लास्ट टाइम अराउंड जो हमने यूज़र रिसर्च की बात की थी, इस लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियसली हमने देखा कि क्या यूज़र रिसर्च की इंपॉर्टेंस हैं, क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से रिसर्च आप प्लान आउट करते हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो कॉमन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपके पास आता है ट्री टेस्टिंग है, आपके पास यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, आपके पास फील्ड स्टडीज़ है, आपके पास आई ट्रैकिंग है, ए बी टेस्टिंग है, एनालिटिक्स है, डायरी स्टडीज़ है, फोकस ग्रुप्स है, यूज़र इंटरव्यूज़ हैं, कार्ड सॉर्टिंग है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास 5 सेकंड टेस्टिंग है और सर्वेज़ हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे बिहेवियर है, यहाँ पे एटीट्यूडनल है, यहाँ पे क्वालिटेटिव है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव है। बिहेवियर में बेसिकली ये बताता है कि आपका जो यूज़र है वो करता क्या है जब आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है। क्वालिटेटिव हमें ये बताता है वाई और हाउ। क्वांटिटेटिव हमें ये बताता है कि क्या नंबर होगा यूज़र्स का। एंड एटीट्यूडनल ये बताएगा कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, इसमें से चंद हम डिटेल में देखेंगे और उसको हम फिगजाम पे एक्सप्लोर करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में जो है हम फिग्मा यूज़ करेंगे। फिग्मा हमारा सॉफ्टवेयर होगा। फिग्मा के अंदर हम फिगजाम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम स्टिकी नोट्स और बाकी चीज़ों का सहारा लेंगे और इसको बनाएंगे और अचीव करेंगे। आते हैं यूज़र इंटरव्यूज़ पे। अभी तक हमने बात की थी यूज़र इंटरव्यूज़। तो यूज़र इंटरव्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है जो कि यूज़ होता है, जिससे ये होता है कि आपकी यूज़र के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है और आप उसमें रन टाइम पे जो है डेटा गैदर करते हैं। अब आप जो है पूरे प्रोसेस में इंटरव्यू में कुछ सवाल करते हैं और वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होते हैं। जो लास्ट टाइम आपको मैंने फिर प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आपने सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट वेरी स्ट्रिक्टली, ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र से वो सारी की सारी आपको मिल जाए। अब एक चीज़ है ना, इसके अलावा आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है स्पेसिफिकली। उसमें नंबर 1 आपके पास आता है कि आपने यूज़र से कभी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं करवाना कि फ्यूचर में आपको क्या चाहिए। आपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना है। आपने वाई को ज़्यादा फोकस करना है, यूज़र की नीड्स को ज़्यादा देखना है। आपने बहुत ज़्यादा बायस भी नहीं होना। अक्सर औकात होता है ना, आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप थोड़ा बायसनेस साइड पे चले जाते हैं। आपने कोशिश करनी है आपने बायस नहीं होना और आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन रखने हैं। आप बहुत पर्सनल क्वेश्चंस नहीं कर सकते यूज़र से। सो एज अ सेट आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सवाल करने हैं। तो ये तो था आपके पास यूज़र इंटरव्यूज़। दूसरा आपके पास आता है फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप भी क्वालिटेटिव का पार्ट है और इसमें ये होता है कि आपके पास थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं। रूल्स कैसे चेंज होते हैं कि आप सबसे पहले जो है आप अपना जो पूरा ग्रुप होता है, आप एक ग्रुप इकट्ठा करते हैं और उस ग्रुप में जो है बेसिकली आप क्या करते हैं, आप यू कम अप विद क्वेश्चंस एंड देन यू विल गेट द रिस्पॉन्सेज दैट यू नीड। जिस तरह एक नॉर्मल वर्कशॉप होती है ना, अब वर्कशॉप के स्टाइल में नहीं होता, बट इट इज़ अबाउट जस्ट जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में ग्रुप स्टडी करते हैं, तो इट इज़ मोर काइंड ऑफ दैट, जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट होता है और आप उससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है थ्रू आउट द सेशन। वो कोई भी एक स्पेसिफिक पोर्शन हो सकता है। लेट्स सपोज आप कहते हैं यार ट्रैवलिंग की कोई वेबसाइट है और उसका होम पेज का जो सेक्शन है ना, हीरो सेक्शन है, वो हमें नहीं पसंद। एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग करते हैं जितना भी ग्रुप होता है और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस। जनरली आपको 5 से 10 लोग चाहिए होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। फोकस ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिकली 5 से 10 लोग आपका काम कर देते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है और नुकसानात क्या हैं। बेनिफिट ये है कि आपको मार्केट रिसर्च हो जाती है, आपको ये भी पता चल जाता है, आप प्रोडिक्शंस करते हैं। आपने कोई भी चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ करनी है तो उसके ऊपर आप प्रायोरिटीज़ ज़्यादा देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि समटाइम्स आपका जो मॉडरेटर होता है वो बायस की तरफ चले जाता है, या फिर जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। उस तरह से इन डेप्थ नहीं है जिस तरह यूज़र इंटरव्यूज़ होंगे। ऑफ कोर्स आपके पास एक्चुअल यूज़र नहीं होगा एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एक मेथड है जो कि एग्जिस्ट करता है आपके पास। उसके बाद आते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग पे। यूजेबिलिटी टेस्टिंग आसान अल्फाज में वो मेथड है जिससे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो यूज़र से इवेलुएट करवाते हैं।
आप उसको पूरा लिस्ट देते हैं और आप उसे बताते हैं कि किस तरह से आपने ऑब्ज़र्व करना है और आप उनके इंट्रैक्शंस को नोट डाउन करते हैं। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस पूरे प्रोसेस में। कोई भी एक्टिविटी करनी है आपने यूज़र से कंसेंट लेना है, इंक्लूसिव रहना है, पायलट टेस्टिंग करनी है, इस्टेब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और बहुत लेंथी नहीं जाना, कोशिश करनी है उसको स्ट्रिक्ट रखना है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमने अभी तक यूज़र बिहेवियर, यूज़र नीड्स की बात की है। यूज़बिलिटी टेस्टिंग का मकसद यही होता है कि आप यूज़र बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। फिर आपके ऊपर आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने इम्प्रूव करनी चीज़ों को, आपने अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है किस तरह से वो इम्प्रूव होगा और आपने प्रॉब्लम्स भी निकालनी है। इसके ऊपर हम आएंगे पायलट टेस्टिंग, जब हम इवैल्यूएशन इन डेप्थ प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को रन टाइम पे टेस्ट करेंगे, तब आपको मैं प्रैक्टिकली करूँगा कि ए बी टेस्टिंग कैसे होता है, पायलट टेस्टिंग क्या होता है और हाउ डू यू गेट इंक्लूसिव स्पेसिफिकली वाइल डूइंग अ यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अब ये सारा कुछ हो गया ना हमारे पास, तो हम यूज़र पर्सोनास बनाते हैं। अब पर्सोनास बेसिकली, पर्सोनास हमारे पास एक फिक्शनल यूज़र होता है जो कि हम यूज़र बेस को बनाकर करते हैं। इसकी एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल से समझ आएगी। लेट्स सपोज आपने अपनी कस्टमर सेगमेंटेशन की कि आपके कुछ यूज़र्स 18 से 24 के साल के हैं, अगले जो है 25 से 34 साल के हैं, दैन 35 टू 44, 45 टू 55 एंड दैन द लास्ट वन 56 टू 65 प्लस। ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ यूज़र्स हैं। अब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ ये 3 यूज़र ग्रुप्स यूज़ करते हैं, इन एज के जो यूज़र्स हैं वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, हर एक ग्रुप के लिए पर्सोना बना देते हैं। वो पर्सोना बेसिकली उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप देखें ना, लेट्स सपोज आपके पास 18 से 24 में 300 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, तो आप 300 लोगों का पर्सोना तो नहीं बना सकते ना। तो आप एक फिक्शनल यूज़र क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें आप उसका नाम लिखते हैं, उसका अबाउट लिखते हैं कि वो क्या करता है, उसकी डेली लाइफ में प्रोडक्ट कैसे आता है, आपका प्रोडक्ट कैसे यूज़ होता है, फिर उस आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके क्या गोल्स हैं, क्या उसके नीड्स हैं, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसके पेन पॉइंट्स हैं एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप यूज़र इंटरव्यू करेंगे ना, ये इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर लेनी है। कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है ना, कस्टमर सेगमेंटेशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोग्राफिक्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। डेमोग्राफिक्स सबसे पहली चीज़ होना चाहिए आपके सर्वे में या आपके यूज़र इंटरव्यू में। कोई भी रिसर्च मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, आपको आपके यूज़र का पता होना चाहिए, उसका नाम, उसकी एज, उसका टाइटल, वो क्या करता है या क्या करती है, एंड देन वो कहाँ पे रहता है, लोकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट नीड, प्रोडक्ट किस लेवल की डिमांड करें। बट अच्छी बात है अगर आप डेटा कलेक्ट करें, आपको पता चल जाता है। देन देयर आर 5 स्टेप्स टू क्रिएट अ पर्सोना। आसान अल्फाज में आपने डेटा इकट्ठा किया, आपके पास सारा का सारा डेटा आया। हमने पढ़ा था ना, एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। आपके पास डेटा आ गया ना, आपने क्या करना है, उसको एक पर्सोना की शक्ल देनी है। जब आपने यूज़र ग्रुप डिफाइन कर लिया, डेटा आ गया आपके पास, उसमें से पैटर्न्स देखें, बिहेवियर्स देखें, पर्सोना बनाएं और उसको प्रायोरिटी दें। फिर उसमें आप सिनेरियोज़ बनाएं कि अगर यूज़र ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ करेगा तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एग्जांपल ले देता हूँ। लेट्स सपोज आपका एक यूज़र है जिसको आपके ऐप पे सिम की ऐप कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप पैकेज यूज़ करते हैं, आप पैकेज बनाते हैं। आप क्या करें, आप कहते हैं कि यार मैंने तो पैकेज भी एक्टिवेट कर दिया, फिर भी मेरा डेटा काम नहीं कर रहा। आपने कॉल सेंटर पे कॉल की, आपका मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं फ्रेंचाइज चला जाऊँ। अब आप फ्रेंचाइज चले गए, फ्रेंचाइज में भी आपका काम नहीं बना, आपसे कस्टमर सपोर्ट ने रूडली बात की, ये पूरा प्रोसेस हुआ। ये एक सिनारियो था जिसमें आपका यूज़र खुश नहीं था उस पूरे प्रोसेस में। दूसरा सिनारियो क्या है, आपने कॉल की और इंस्टेंटली आपका मसला हल हो गया। सिनारियो 2, सिनारियो 3, आप सिनारियोज़ बनाते जाते हैं। आप देखते हैं कि अच्छा किस सिनारियो में यूज़र स्टक हो सकता है, या जो डेटा आपके पास आया है उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक स्पेसिफिक सिनारियो है जहाँ पे यूज़र स्टक हो रहा है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं, हमारे पास एक एप्लीकेशन है एयरबीएनबी। ठीक है, एयरबीएनबी आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा। तो एयरबीएनबी पे आप जो है लेट्स सपोज ऑनबोर्डिंग करते हैं। हम ऑनबोर्डिंग की बात करते हैं। ऑनबोर्डिंग का मतलब ये है कि आपका यूज़र साइन अप कर रहा है आपके एप्लीकेशन पे। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, प्री और पोस्ट ऑनबोर्डिंग। उसको फिर बाद में इन डेप्थ हम देखेंगे जब हम कम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे प्रोडक्ट का। कम्पिटिटिव एनालिसिस, आपका यूज़र जो है वो साइन अप कर रहा था और उस पूरे साइन अप का प्रोसेस जो था वो ऑलमोस्ट
12 से 15 स्क्रीन्स थी, एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत लेंथी है। आपका यूज़र क्यों 15 स्क्रीन्स में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल आउट करेगा? आप यूज़र से वो वाली इन्फॉर्मेशन लें जो आपको रिक्वायर्ड है और उसका अकाउंट सिक्योर रखने के लिए मच नीडेड है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी दैट द वे यू यूज़ ऑनबोर्डिंग टूल। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड आपके पास कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें कि लेट्स सपोज आपके पास बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो 5 स्क्रीन में और 6 स्क्रीन में ले रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको इधर तक ले आएँ या इससे भी कम करें। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास मल्टीपल सिनारियोज एग्जिस्ट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं और आप उसको जो है बेसिकली फॉरवर्ड कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली मेक अ पर्सोना। सो दीज वर द 5 स्टेप्स एंड देन इन चीज़ों को आप ख्याल रख सकते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो पर्सोना में होने चाहिए। यूज़र का इंटरेस्ट क्या है आपके प्रोडक्ट से के हवाले से, यूज़र क्या चीज़ जो है वो उसको कन्विंस कर रहा है आपका प्रोडक्ट यूज़ करने पे, क्या यूज़र के गोल्स हैं, क्या जो है उसके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके प्रोडक्ट से, क्या उसकी मोटिवेशंस हैं जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, और क्या ऐसे पेन पॉइंट्स और फ्रस्ट्रेशंस हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि यूज़र जर्नी। तो ये हमने बात की ना स्टेप्स की, तो ये स्टेप्स वाली बात जो थी वो सारी की सारी यूज़र जर्नी में थी कि आपकी यूज़र की जर्नी आसान होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट में आपकी यूज़र की जर्नी ईज़ी टू एक्सेस होनी चाहिए। अब आप कैसे करते हैं? आप सबसे पहली चीज़ डेटा कलेक्ट करते हैं, आप अपने यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और सवाल आपने क्या पूछते हैं, आपका यूज़र कौन होना चाहिए, कितने यूज़र्स होने चाहिए और उस सिस्टम से वो क्या अचीव करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड, यू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द यूज़र्स एंड देन आप उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर आप देखते हैं कि सारे यूज़र्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं हमारे पास। अब हाइपोथेसिस जो है ना हर बंदा एक्सेप्ट करता है, बिकॉज वो एजम्पशंस है ना, एजम्पशंस आप बनाते हैं देन उसके बेस पे आप चलते हैं। फिर ऑफ कोर्स जब आप वो रियल यूज़र्स के साथ टेस्ट करते हैं या जब आप इंटरव्यूज़ लेते हैं तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि यार ये मैंने तो एज्यूम किया था बट ये एक्चुअल में भी यूज़र की प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस क्या हैं पर्सोनास के लिए, यूज़र को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद आपके एप्लीकेशन में, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, कहाँ पे वो काम करता है, कैसी सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट यूज़ होता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, गोल्स क्या होते हैं। फिर आप पर्सोनास बनाते हैं, जिस तरह मैंने आपको एज ग्रुप बना के दिया कि 18 से 24 हो गया, 25 से 34 हो गया, स्टैंडर्ड एज ग्रुप्स हैं, 35 से 44 हो गया। तो आप लेट्स सपोज आपके ये 3 यूज़र बेसेस हैं, एक पर्सोना इसका बना दिया, एक इसका बना दिया, एक इसका बना दिया, आप दो भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपका यूज़ केस क्या है, आप किधर यूज़ करने जा रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है ना आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देन आपने जो है अपना पर्सोना बना लेना है। पर्सोना की सिंपल स्ट्रक्चर है, बॉडी है, साइकी है, बैकग्राउंड है यूज़र का और उसके इमोशंस हैं। इमोशंस क्या हैं? वो ये सारे हैं और ये पूरा चार्ट है। इस पूरे चार्ट को आप देखेंगे तो इसके बेस पे आपका पर्सोना बनेगा। देन आप सिचुएशंस बनाते हैं, जिस तरह हमने बात की कि उस यूज़र की क्या क्या सिचुएशंस हैं, किस किस सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है या उनकी एक्चुअल नीड्स क्या हैं। एंड देन फाइनली यू गेट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जहाँ पे भी आप काम करें, तो आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। आप देखते हैं यार हमारे ये यूज़र हैं, इनके ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारे पास डेटा है और इस प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन है हमारे पास, इस तरह से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। देन आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि हाउ कैन यू शेयर द पर्सोनाज विद ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करते हैं, आप प्रेजेंटेबल बनाएं उसको, आप एक अच्छी रिफाइनमेंट शेप दें, आप अपने यूज़र को सामने रख के देखें, आप उन्हें बताएं कि ये हमारा यूज़र है, ये उसके गोल्स हैं और ये करंटली उसको इश्यूज़ फेस करने को आ रहे हैं। तो ये हमने सारे जो प्रीवियसली बात की यहाँ पे सिचुएशंस की। तो जब आपने सिनारियोस क्रिएट कर लिए तो आप उसमें स्टोरी टेलिंग करते हैं कि आपके पास एक सिचुएशन है जिसमें एक स्पेसिफिक गोल है और वो गोल क्या होगा। लेट्स सपोज आपका यूज़र जो है वो रनिंग कर रहा है। अब लेट्स सपोज एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, डिजिटल की बात नहीं करते हैं। आपके पास मतलब एवोल्यूशन देखें, जब आपके पास शुरू में हैंड्स फ्री थी तो वायर्ड वाली थी, एयरबड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब क्या होता है, हर बंदा जो म्यूज़िक के लिए एयरबड्स यूज़ करता है,
उसकी रीज़न क्या है, एक तो वो कान में फिक्स आते हैं, प्लस वो गिरते नहीं है जब आप रनिंग करते हैं। तो यूज़र प्रॉब्लम थी ना, लेट्स सपोज आपने वायर भी लगाई हुई है, फिर अगर वायर छोटी है तब भी आपको रनिंग में प्रॉब्लम होगी, तो वो स्मूथ फ्लो नहीं था। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने देखा कि यार एक चलती हुई सिचुएशन है जहाँ पे यूज़र को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं। देन आप एडजस्टमेंट्स बनाते हैं, साथ साथ जितना भी इनपुट आता है आप उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स करते हैं, और देन आपके पास जो डेटा आता है उसके बेस पे आप जो है एक पर्सोना बनाते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि आपको यूज़र रिसर्च के प्रोसेस के दौरान पता होनी चाहिए। और इसी के साथ हम इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं।